जीरो से बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें? बैच लेट ज्वाइन किया तो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया। सारे चैप्टर्स बैकलॉग में है, कैसे कंप्लीट करूं? सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स का बैकलॉग है पर कंप्लीट ही नहीं हो रहा। पता नहीं बैकलॉग कब पीछे छोड़ेगा। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। तो वीडियो को ध्यान से देखना और जो प्लानर अभी दे रहा हूँ अगर उसे फॉलो किया तो अलग से प्लानर बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज से नीट के लिए बचे 7.5 मंथ्स और ये टाइम पर्याप्त है नीट को क्लियर करने के लिए। तो नीट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के कुल 9 चैप्टर्स है जिसमें से 50 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। पर उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़े। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान से समझोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है समझ जाओगे। पहला, फिजिकल केमिस्ट्री कई एस्पिरेंट को फिजिक्स से टफ लगती है न्यूमेरिकल्स की वजह से और कई एस्पिरेंट को फिजिक्स से इजी। ऐसा इसलिए होता है जैसे फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ाया जाता है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। और अगर आपने ये बराबर से नहीं पढ़ा तो ये दिक्कत आपको आएगी ही। और ऐसा सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की बात नहीं बल्कि जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो इन स्टार्टिंग के लेक्चर्स को स्किप कर देते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन। पर इसका ये रिजल्ट निकलता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते। तो हर चैप्टर का हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। यह चैप्टर लेंदी होते हैं, इस वजह से अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो आप चैप्टर को रेगुलरली रिवाइज नहीं कर पाओगे, जिस वजह से वो चैप्टर फिर से आपके बैकलॉग में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप में से कितने लोगों के साथ अच्छे से पढ़ा हुआ चैप्टर रिवीजन की कमी के चलते अपने बैकलॉग में फिर से ऐड हो गया है, कमेंट में जरूर बताना। और फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तीसरा, अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। सबसे पहले लेक्चर के दौरान सिखाए जाने वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ये पॉइंट्स आपको चैप्टर खत्म होने के 2-3 महीने बाद बहुत काम आएंगे जब आप चैप्टर को भूल रहे होगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवालों को खुद से सॉल्व करो। हर बार कॉन्सेप्ट से सीधे सवाल नहीं आते, कई बार आपको आपके थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाकर कॉन्सेप्ट के वेरिएशन के बारे में सोचकर क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। हाँ, इसमें जरूर थोड़ा टाइम लगेगा पर एक बार सीख गए तो किसी भी टाइप के सवाल को टैकल कर सकते हो। चौथा, सिर्फ लेक्चर को देख के कुछ नहीं होता। टीचर से कराए गए सभी सवालों को लेक्चर होने के बाद एक बार फिर ट्राई करें। इसी के साथ डेली सिखाए गए कॉन्सेप्ट पर कम से कम 25 से 30 सवाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यह थे वो पॉइंट जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने में मदद करेगी। तो अब बनाते हैं बैकलॉग प्लानर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। हम चैप्टर्स को 11 to 12 के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे जहाँ स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट से होगी। यह कोई मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया प्लानर नहीं है, इसे मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ और अपने बैकलॉग को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। फाइनली ये रहा अपना फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग प्लानर। उससे पहले ये बात जान लो कि नोट्स बनाते समय क्लास के क्वेश्चंस नहीं लिखना, जिस वजह से अपना टाइम बचा रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके हमारे पास है 16 लेक्चर्स। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने ये प्लानर यकीन 2.0 के प्रेफरेंस से बनाया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो हमको डेली के 2 लेक्चर्स करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लिखोगे लेक्चर्स के दौरान तो ये 2 लेक्चर्स आप इजीली कर पाओगे। उसके साथ अगर कोई डीपीपी हो तो डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो अपन स्टार्ट करने वाले 12 सितंबर जो कि कल से है और 16 लेक्चर को 2 लेक्चर पर डे के हिसाब से डिवाइड करोगे तो हमारे पास टोटल 8 डेज मिलते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और डेट 19 सितंबर को हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड चैप्टर होने वाला है अपना रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अपने पास 6 लेक्चर्स है और उसको अपन 20 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमको 3 दिन मिलते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। उससे पहले ये बात जान लो, कोई चैप्टर वीक के बीच में ख़त्म हो जाए तो उसका रिवीजन उस वीक के आने वाले संडे को ही करो। मतलब जो चैप्टर हमारा मोल कॉन्सेप्ट था वो वीक के बीच में ही फ्राइडे को ही ख़त्म हो गया, पर उसका रिवीजन हमको आने वाले संडे में ही करना पड़ेगा। मतलब आने वाले संडे को हमको मोल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और रेडॉक्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मिनिमम कम से कम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो आपको प्रैक्टिस शीट और कतार शीट से मिल जाएगा। तो थर्ड चैप्टर जो होने वाला है उसका नाम है सॉल्यूशन, जिसके 11th लेक्चर से हमारे पास, जिसको हम स्टार्ट 23 सितंबर से करेंगे और 28 को ख़त्म करेंगे। मतलब इसके लिए हमारे पास 6 डेज बचे रहते हैं। उसमें जो लास्ट का दिन संडे रहता है उसमें अपन को सॉल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, मोल के रिवीजन करना पड़ेगा और रेडॉक्स का रिवीजन करना पड़ेगा। इस प्लानर को ऐसे प्लान किया गया है, मतलब जो आपने पिछले चैप्टर्स कंप्लीट किए उसका भी रिवीजन होता रहेगा। फिर 4th नंबर पे जो अपना चैप्टर आता है वो है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके हमारे पास 14 लेक्चर्स है, जिसको स्टार्ट करेंगे 29 सितंबर से और एंड करेंगे 5 अक्टूबर को। और उसमें भी जो हमारा लास्ट संडे आता है उसमें हमको थर्मो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और पिछला हुआ सॉल्यूशन चैप्टर के रिवीजन भी करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके हमारे पास 8 लेक्चर्स है, जिसको हम 6 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 9 अक्टूबर को ये एंड हो जाएगा, जिसके लिए हमको 4 डेज मिलते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और इसी के साथ हम उसके डीपीपीज भी करेंगे और लेक्चर्स भी करेंगे। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आने वाले संडे को उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जाएगा,
जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास 11th लेक्चर है जिसको हम 10 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 15 को ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो संडे आता है उसमें हमको थर्मो की रिवीजन भी करनी पड़ेगी और केमिकल के क्वेश्चंस भी करने पड़ेगी। फिर उसके बाद चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके लिए भी हमको 11th लेक्चर है जिसको हम 16 से स्टार्ट करेंगे और 21 को ख़त्म करेंगे। और उसमें भी एक संडे आता है, उसमें हमको केमिकल की रिवीजन करनी पड़ेगी और आयोनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके हमारे पास 9 लेक्चर्स है जिसको हम 22 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 26 को एंड करेंगे। और उसमें जो संडे आता है उसमें हमको आयोनिक की रिवीजन करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिर जो लास्ट का हमारा चैप्टर होता है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके हमारे पास 8 लेक्चर्स है जिसको हम 27 से स्टार्ट करेंगे और 30 को एंड करेंगे। तो ये 4 डेज होने के बाद एक एक्स्ट्रा दिन लेकर जो फ्राइडे है उसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रो की रिवीजन करनी पड़ेगी। और फाइनली ये रहा अपना पूरा प्लानर। एंड डोंट वरी, इसको मैं अपनी कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा जहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दूर रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। राधे राधे।